आज का शुभ पंचांग मार्गशीर मासे कृष्ण पक्षे त्रयोदशी गुरुवार विक्रम संवत 2081 तदनुसार 28 नवंबर 2024। आज त्रयोदशी पूर्ण रात्रि की है, तत्पश्चात त्रयोदशी। आज का विशेष दिन प्रदोष व्रत, लाल ग्रह दिवस, सूर्य राशि वृश्चिक, चंद्र राशि तुला, दिशा अशुल दक्षिण, अग्निवास पाताल, नक्षत्र स्वाति, ब्रह्म मुहूर्त 5:19 से लेकर 6:14, राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लेकर 3 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त लगभग 12 बजे से लेकर 12:50। कल भद्रा विंचुड़ो मासिक शिवरात्रि, 30 नवंबर को 10 अमावस्या अन्नवाधान, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस इष्टि मार्गशीर अमावस्या, चंद्रदर्शन 3 दिसंबर को चंद्रदर्शन, 6 दिसंबर को विवाह पंचमी, 7 दिसंबर को षष्ठी चंपा षष्ठी, 8 दिसंबर को भानु सप्तमी, 11 दिसंबर को गीता जयंती, मोक्षदा एकादशी व्रत। बोलिए गंगा मैया की जय। जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, वह पंचांग बताता हूँ। उसके पश्चात आज हम आपको बता रहे हैं स्कंद पुराण से शिव जी की पूजा अर्चना की महिमा। देवता बोले, देव देव जगदीश्वर है, आप छहों ऐश्वर्यों से युक्त होने के कारण भगवान कहलाते हैं, आपको नमस्कार है। ये संपूर्ण चराचर जगत आपके आधार पर टिका हुआ है। ये जगत एक लिंग है जिसे आपने आधार पीठ रूप होकर धारण किया है। प्रभु, हम लोगों के लिए पहले भी आपके श्लोक बार अवतार धारण किए हैं। आपने ही मत्स्य रूप धारण करके ब्रह्मा जी के मुख में वेदों की स्थापना की है। आपने ही हयग्रीव स्वरूप से मधु और केटभ नामक दैत्यों को मारा है। कच्छप अवतार धारण करके आपने ही अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत उठाया है। वहां वाराह रूप धारण करके आपने हिरण्याक्ष दैत्य का वध किया तथा नरसिंह रूप से हिरण्याक्ष शिपु को मौत के घाट उतारा है। वामन अवतार धारण कर आपने ही दैत्यराज बलि को बांधा और भृगुकुल में परशुराम रूप में प्रकट होकर आपने ही कीर्तिय कर्तवीर्य अर्जुन का वध किया। वैष्णव, आपको बहुत से दैत्यों का संहार किया है। आप ही संपूर्ण विश्व के पालक हैं, अतः रावण के भय से अवश्य हमारा उद्धार करें। देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भूत भावन भगवान वासुदेव ने संपूर्ण देवताओं से कहा, देवगण, तुम लोग अपने प्रस्ताव के अनुसार मेरी बात सुनो। नंदी को आगे करके तुम सभी शीघ्रतापूर्ण वानर शरीर में अवतार लो। मैं माया से आपके स्वरूप को छिपाए हुए मनुष्य रूप होकर अयोध्या के राजा दशरथ के घर प्रकट होऊंगा। तुम्हारे कार्य की सिद्धि के लिए मेरे साथ ब्रह्म विद्या भी अवतार लेगी। राजा जनक के घर साक्षात ब्रह्म विद्या ही सीता रूप में प्रकट होगी। रावण भगवान शिव का भक्त है, वह सदा साक्षात शिव के ध्यान में तत्पर रहता है। उसमें बड़ी बड़ी तपस्या का बल है। वह ब्रह्म विद्या रूप सती को बलपूर्वक प्राप्त करना चाहेगा। उस समय वह दोनों स्थितियों से तत्काल भ्रष्ट हो जाएगा। सीता के आवेशण में तत्पर होकर वह न तो तपस्वी रह जाएगा और न ही जो अपने को न दी हुई ब्रह्म विद्या का बलपूर्ण सेवन करना चाहता है, वह पुरुष धर्म से परस्पर होकर सदा सुगमता पूर्वक जीत योग्य लेने योग्य हो जाता है। परम मंगल में भगवान विष्णु इस प्रकार के वचनों द्वारा
संपूर्ण देवताओं को आश्वासन देकर अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर सब देवता अवतार धारण करने लगे। इंद्र के अंश से वाली उत्पन्न हुआ। सुग्रीव सूर्य के पुत्र थे। जामवंत ब्रह्मा जी के अंश से प्रकट हुए थे। शिलाद के पुत्र नंदी जो भगवान शिव के अनुचर तथा 11वें रुद्र थे। महाकपि हनुमान हुए। वे अमित तेजस्वी भगवान विष्णु की सहायता करने के लिए ही अवतरित हुए हैं। अन्य न्याय श्रेष्ठ देवता मेद आदि कपियों के रूप में उत्पन्न हुए थे। इसी तरह सभी देवता किसी न किसी कपि के रूप में प्रकट हुए। साक्षात भगवान विष्णु ही माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले श्री राम हुए। संपूर्ण विश्व उनके रूप में रमण करता है, इसलिए विद्वान पुरुष उनको राम कहते हैं। भगवान विष्णु के प्रति भक्ति और तपस्या से युक्त शेषनाग भी इस पृथ्वी पर लक्ष्मण के रूप में अवतरित हुए हैं। श्री विष्णु के भुज दंडों से भी 2 प्रतापी भी प्रकट हुए, जो तीनों लोकों में भरत शत्रुघ्न के नाम से विख्यात हुए। ब्रह्मादि पुरुषों द्वारा जो मिथिलापति जानकी की कन्या बतलाई गई है, वह सीता साक्षात ब्रह्म विद्या थी। वे भी देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए ही अवतरित हुई है। हल से भूमि जोती जा रही थी, उसी समय सीता हल की नोक के द्वारा पृथ्वी के खोद जाने पर पृथ्वी से प्रकट हुई थी, इसलिए सीता के नाम से प्रसिद्धि हुई। मिथिला में अवतार लेने के कारण इन्हें मैथिली भी कहते हैं। जनक के कुल में जन्म लेने के कारण ये जानकी नाम से भी विख्यात हुई है। पूर्व जन्म में इनका नाम वेदवंती था। राजा जनक ने ब्रह्म विद्या स्वरूप सीता को परमात्मा ब्रह्म रूप श्री राम की सेवा अर्पित कर दिया। कमल नयन श्री राम ने रावण को जीतने की इच्छा तथा देव कार्य की सिद्धि के उद्देश्य से वन में निवास किया। शेषावतार लक्ष्मण ने भी उनके लिए अत्यंत दुष्कर एवं महान तप किया। भरत और शत्रुघ्न भी बड़ी भारी तपस्या की। तदंतर तपोबल संपन्न हो कपि रूपधारी देवताओं के साथ लेकर श्री राम 6 महीने तक युद्ध करके रावण का वध किया। भगवान विष्णु के द्वारा शास्त्रों से मारा गया रावण अपने गुणों, पुत्रों तथा बंधु सहित तत्काल भगवान शिव के रूप सारूप्य को प्राप्त हो गए। शंकर जी की कृपा से उनके संपूर्ण देतादेत ज्ञान प्राप्त कर लिया। जो नित्य 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी भी लिंग स्वरूप भगवान शिव की पूजा करते हैं, वह स्त्री शूद्र अनंत यज्ञ अथवा चंडाल ही क्यों न हो, संपूर्ण दुखों का नाश करने वाले शिव को अवश्य प्राप्त कर लेता है। जो मन को अपने वश में भगवान शिव के ध्यान में तत्पर रखते हैं, उनका माया में अज्ञान शीघ्र ही दूर हो जाता है तथा माया का निवारण हो जाने से तीनों गुणों का लय हो जाता है। इस प्रकार मनुष्य जब गुणातीत हो जाता है तब वह मोक्ष का भागी होता है। अतः पूर्ण देहधारियों के लिए शिवलिंग का पूजन कल्याणकारी है। भगवान शिव लिंग रूप में प्रकट होकर चराचर जगत का उद्धार करते हैं। विप्र गण, पहले तुम सब लोगों ने मुझे जो पूछा था वह मैंने बतला दिया। तुम्हारे दूसरे प्रश्न है कि भगवान शिव ने विश्व भक्षण कैसे किया था, वह सब प्रसंग में यथावत रूप से
कह रहा हूं, तुम सब लोग सावधान होकर सुनो। गुरु की अवहेलना से इंद्र की दैत्य द्वारा पराजय, समुद्र मंथन, शंकर जी की कृपा से कालकूट विश्व की सबकी रक्षा, विविध रत्नों का प्राकट्य तथा लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव। लोमश जी कहते हैं, एक समय देवराज इंद्र संपूर्ण लोकपालों तथा ऋषियों से घिरे हुए अपनी सुधर्मा सभा में बैठे थे। वहां सिद्ध और विद्याधरण उनकी विजय के गीत गा रहे थे। इसी समय परम बुद्धिमान देवेंद्र गुरु महाभाग बृहस्पति जी अपने शिष्यों के साथ देव सभा में पधारे। उन्हें उपस्थित देख देवताओं ने सहसा उनके चरणों में मस्तक झुकाया। इंद्र भी देखा गुरु देव वाचस्पति आगे खड़े हैं, किंतु इंद्र की बुद्धि राजमद से दूषित हो रही थी, इसलिए उन्होंने गुरु के प्रति न तो आदर युक्त वचन कहा, न उन्हें बुलाया, न बैठने को आसन दिया और न चले जाने को ही कहा। खोटी बुद्धि वाले इंद्र को राज्य के मद से उन्मत्त जाकर देवताओं के आचार्य बृहस्पति कुपित हुए, वहां से अंतर्धान हो गए। उनके चले जाने पर देवताओं के मन में बड़ा खेद हुआ। यक्ष, नाग, गंधर्व तथा ऋषिगण भी उदास हो गए। नृत्य और गीत समाप्त होने पर जब इंद्र सचेत हुए, तब उन्हें तुरंत देवताओं से पूछा, महातपस्वी गुरुदेव कहाँ चले गए? तब नारद जी देवराज इंद्र से कहा, बलसूदन, निस्संदेह आपके द्वारा गुरु की अवहेलना हुई है। गुरु के अनादर से राज्य अपने हाथ से चला जाता है, अतः आप सब प्रकार से प्रयत्न करके गुरु से अपने अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना कीजिए। महात्मा नारद की यह बात सुनकर इंद्र सहसा सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और उन सभी सभासदों के साथ ही ले बड़ी उतावली के साथ गुरु के निवास स्थान पर गए। इस समय इंद्र अपने कर्तव्य के प्रति सजग हो चुके थे। वहां गुरु पत्नी तारा को देखकर उन्होंने प्रणाम किया और पूछा, देवी, महातपस्वी गुरुजी कहाँ गए हैं? तारा ने इंद्र को देखकर उत्तर दिया, मैं नहीं जानती। तब वह चिंता मग्न होकर अपने घर लौट आए। उसी समय स्वर्ग में अनेक अद्भुत अनिष्ट सूचक अपशुगन होने लगे, जो संपूर्ण स्वर्गवासियों तथा दुरात्मा इंद्र को भी दुख प्रतीत की सूचना देने वाले थे। इंद्र की यह करतूत पाताल निवासी राजा बलि ने भी सुनी। फिर तो वह दैत्यों की बहुत बड़ी सेना साथ लेकर पाताल से अमरावतीपुर पर चढ़ आए। उस समय देवताओं का दानवों के साथ बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। उसमें दैत्यों ने देवताओं को परास्त कर दिया। एक ही क्षण में दूषित हृदय वाले अविवेकी इंद्र सातों अंगों सहित संपूर्ण राज्य दैत्यों ने अपने अधिकार में कर लिया। विजयी दैत्य शीघ्र पाताल को चले गए। शुक्राचार्य की कृपा से ही दैत्यगण विजय हुए थे। इंद्र की राज लक्ष्मी नष्ट हो चुकी थी, इसलिए देवताओं ने भी सर्वथा उनका त्याग कर दिया। श्रीहीन इंद्र स्वर्गलोक से अन्यंत्र चले गए। कमल के समान कमनीय नेत्र वाली इंद्र पत्नी सची भी दूसरों की दृष्टि से छिपाकर रहने लगी। ऐरावत नामक महान गजराज तथा ऊंचे श्वाह, अश्व आदि जो बहुत से रत्न थे, उन्हें दुष्ट दैत्यों ने लोभवंश सर्वलोक से पाताल में पहुंचा दिया। परंतु वह रत्न पुष्य आत्मा पुरुषों के ही उपयोग में आने वाले थे, अतः दैत्यों ने अधिकार में न रहकर समुद्र में कूद पड़े। उस समय राजा बलि ने आश्चर्यचकित होकर अपने गुरु शुक्राचार्य से कहा, भगवान, हम देवताओं को
जीतकर बहुत से रत्न यहाँ लाए थे, किंतु वह सभी समुद्र में जा पड़े। यह तो बड़ी अद्भुत बात है। राजा बलि यह बात सुनकर शंकराचार्य ने उत्तर दिया, राजन, 100 अश्वमेध यज्ञों की दीक्षा लेकर उन्हें पूर्ण करने पर ही तुम्हारा देवताओं के राज्य पर अधिकार होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान कर लेता है वही स्वर्गलोक के राजा को भोगने का अधिकार होता है। अश्वमेध यज्ञ किए बिना स्वर्ग की कोई भी वस्तु उपयोग में नहीं लाई जा सकती है। गुरु का यह वचन सुनकर राजा बलि उस समय चुप हो गए और दानवों के साथ उचित कार्य में लग गए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनी मंगल हारी, इंद्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल निरुद संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इसके आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। आज का कथा का यही विश्राम। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, वह पंचांग सुनाता हूँ। मेरी आप सभी भाई बहनों से प्रार्थना कि आप मेरे चैनल गंगा दर्शन ईशु GDI को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं तथा मेरा भी हौसला बढ़ाएं। राम।